नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 14 श्रद्धालु घायल हुए हैं। अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से भगदड़ हुई। ये घटना त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित मंदिर के गर्भगृह के बाहर हुई। हादसा सुबह करीब 2:45 पर हुआ। अधिकारियों ने यह भी बताया कि भगदड़ उस समय हुई जब नए साल की शुरुआत के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ वैष्णो देवी भवन में जमा हो गई। हादसे के बाद वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर है 019912348004। वहीं दूसरा नंबर है 0199123405 कटरा पुलिस का ये नंबर है, जिस पर लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव, जहां पर भारी संख्या में नए साल के मौके पर लोग माता के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी मंदिर में इकट्ठा हुए थे, जिस दौरान भगदड़ मच जाती है और इस भगदड़ में 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 14 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैष्णो देवी हादसे पर दुख जताया है और मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी पवन शर्मा। हम इस समय कटरा में है, जो माता वैष्णो देवी का आधार शिविर है। ये माता का भवन आप ऊपर देख सकते हैं। ये जो पूरा रास्ता यहाँ से माता वैष्णो देवी के भवन की ओर जाता है। और इस समय अगर हम बात करें तो कटरा में भारी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंचे हुए हैं। कोविड के चलते जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, उसके चलते भी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में नए साल के ऊपर माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। और भवन में जो भगदड़ मची उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है लोग वो घायल हुए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो यहाँ पर लाइनें आप देख सकते हैं। भारी संख्या में लोग जो हैं वो दर्शन करने के लिए कटरा पहुँच चुके हैं। अभी तक जो आंकड़ा मिला है उसमें 12 लोगों की डेथ हो चुकी है और 13 लोग जो हैं वो घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे वहाँ पर भवन के ऊपर जो चलाया गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ श्राइन बोर्ड के कर्मचारी और सीआरपीएफ के लोग भी वहाँ पर थे। लेकिन लोगों का हौसला देखिए, अभी भी माता के दर्शन के लिए लोग जो हैं वो यहाँ लाइनों में लगे हुए हैं। बहुत लंबी कतारें यहाँ पर लग चुकी हैं। भवन का जो ऊपर का रास्ता था वो पूरा सर्च करने के बाद दर्शन फिर शुरू करवा दिए गए हैं। यात्रा जो रोकी गई थी उसको फिर बहाल कर दिया गया है और काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो कटरा में इस समय भी पहुँच रहे हैं। अगर हम बात करें तो कटरा मुख्य बस अड्डे से लेकर लगभग 2 किलोमीटर लंबी कतार यहाँ पर अभी भी लगी हुई है। दर्शन करने के लिए लोग बाहर से पहुँच रहे हैं। हालांकि जो भगदड़ वहाँ पर मची थी रात को, उसको देखते हुए श्राइन बोर्ड ने वहाँ पर बहुत कम संख्या में लोगों को यहाँ से भेजने की अनुमति दी जा रही है। लेकिन लोग यहाँ पर अगर देखें तो आप माता के दर्शन के लिए आए हैं। रात को वहाँ पर एक बड़ा हादसा भी हुआ है, कई लोगों की जान भी गई है। क्या कहेंगे आप? भाई अब भीड़ तो है ही है, न्यू ईयर का समय है और इसलिए और सब लोग आए हुए हैं। और 2 साल से कोरोना का वो दिक्कत थी, अब की बार जो है सभी लोग दर्शन करने के लिए आप कहाँ से आए हैं और क्या कहेंगे? हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं। हाँ जी, लखनऊ से आए हुए हैं। लखनऊ से आए हम लोग। तो क्या कहेंगे आप? वहाँ पर एक हादसा भी वहाँ पे हादसा हुआ है। हम लोग ये कहना चाहते हैं, आदमी संयम रखे और विधान रखे, आराम से चले और भीड़ भाड़ में शांति बनाए रखे। ये हमारी बात कृपा है माता रानी से। अगर आप देखिए यहाँ पर कतारें आप देख सकते हैं। ये बस अड्डे का पूरा इलाका है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं, जो पूरी इनको कंट्रोल कर रहे हैं लोगों को। लेकिन भीड़ अगर आप देखें तो बढ़ती जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वो बाहरी राज्यों से हों या फिर जम्मू कश्मीर के हों, माता के दर्शन के लिए कटरा में पहुँच रहे हैं और कतारें बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी हैं। हालांकि जो बीती रात को हादसा माता के भवन पर वहाँ पर हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है, लोगों की भी है और श्राइन बोर्ड की भी है कि इतनी संख्या में लोग वहां पर एकाएक पहुंच जाते हैं। और जो लोग पहले कटरा में पहुंचे हुए थे भवन के ऊपर, उसके बाद जम्मू से जो लोग पहुंचे या फिर जो बाहरी राज्यों से लोग कटरा में पहुंचे, वो अचानक वहां पर लोग पहुंच जाते हैं नए साल के ऊपर दर्शन करने के लिए और वहां पर एक बड़ा हादसा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। कैमरामैन राजवी के साथ पवन शर्मा, न्यूज़ 18 इंडिया, कटरा। और देखिए, इस वक्त बड़ी खबर राजधानी पटना से आ रही है, जहां शराब तस्करों ने पुलिस चौकी पर पथराव कर दिया है। बीती देर रात कदमकुआं थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर गुमटे स्थित
पुलिस चौकी पर शराब तस्करों ने उस वक्त पथराव किया जब पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी उत्पाद विभाग की टीम के साथ इलाके में छापेमारी करने के लिए पहुंचे हुए थे। कदमकुआं में पुलिस चौकी पर पथराव किया गया है। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम छापेमारी कर रही थी जब अपराधियों की तरफ से यहां पर हमला किया गया, पथराव किया गया। उत्पाद विभाग की टीम के लौटने के बाद यह घटना अंजाम दी जाती है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जैसे शराब तस्करों की तरफ से पुलिस चौकी को कैसे हमला कर क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई। शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। उत्पाद विभाग की टीम जब लौट गई तब इलाके के शराब तस्करों ने पुलिस चौकी पर पथराव शुरू कर दिया। शराब तस्करों की पत्थरबाजी से डरकर पुलिस वहां से भाग खड़ी हुई। पुलिस चौकी पर पथराव के बाद मौके पर वहां अतिरिक्त पुलिस फोर्स को मंगाया गया है, जिसके बाद पूरे इलाके में इस वक्त सघन अभियान चलाए जा रहे हैं छापेमारी के। हम लोग यहीं पर थे, बाहर में निकले हुए थे गश्ती में। चौकी के टीम आए, आबकारी की टीम आए, हम उन लोगों के साथ गए तो मोहल्ले वाले आए। मोहल्ले वाले आने के बाद में वो लोग यहाँ से वो लोग चले गए, आबकारी लोग। उसके बाद में ये लोग चौकी पर पथराव कर दिए। हम लोग चाहते भागे हैं। वो लोग को जाने के बाद में एक मूवमेंट लेकर के ये लोग चौकी पर आ गए। हम लोग उसको मोर्चा संभाल कर हम लोग ये लोग को चाहते थे लोग भागे। आज नए साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन पटना के महावीर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। साल की शुरुआत लोग भगवान के दर्शन और आशीर्वाद के साथ करना चाहते हैं। नई साल की शुरुआत लोग नए संकल्प के साथ कर रहे हैं। महावीर मंदिर से तस्वीर दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, कितने भव्य तरीके से महावीर मंदिर को सजाया संवारा गया है। साल का आज पहला दिन और भगवान के दरबार में लोग माथा टेकने के लिए, आशीष लेने के लिए, सुख शांति और समृद्धि की कामना के साथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं। हालांकि कोरोना को लेते हुए कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मास्क अनिवार्य किया गया और देखिए लोग भी संयमित तौर पर इन निर्देशों का पालन करते हुए, जो बहुत जरूरी है इस वक्त। आज से नए साल की शुरुआत हो रही है और नए साल के पहले दिन यहाँ पे पटना में खुशियाँ और उत्साह का माहौल बना हुआ है। और आज के दिनों की जो शुरुआत है वो लोग सबसे पहले यहाँ पे महावीर मंदिर में अगर देखें तो यहाँ पे भारी संख्या में भक्तों की जो भीड़ है वो लगी है, क्योंकि दिन की जो साल की पहली शुरुआत है वो लोग चाहते हैं कि भगवान का यहाँ दर्शन करें, आशीर्वाद लें और उसके बाद ये नए साल की शुरुआत हो, क्योंकि नई ऊर्जा, नया उत्साह और नया संकल्प के साथ सकारात्मकता जिंदगी में बनी रहे, इसे लेकर के। और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह जो है महावीर मंदिर लोग पहुंच रहे हैं दर्शन करने को लेकर के। लेकिन नए साल के सबकी अपने अपने एक रेजोल्यूशन, संकल्प जरूर होते हैं। नए साल की शुरुआत कैसे कर रहे हैं? बजरंग बली के दर्शन से करेंगे। और क्या आज की खुशियाँ है, क्या नए संकल्प भी कुछ है? संकल्प एक से सभी लोग स्वस्थ रहे, कोरोना से मुक्त रहे और भगवान महावीर का आशीर्वाद मिलते रहे हम लोग को। इसी और इस समय पे जहाँ पे नए साल की शुरुआत हो रही है वहाँ पे स्वस्थ रहना एक सबसे बड़ा संकल्प है। नए साल की शुरुआत कितनी खुशी है और क्या कुछ नया संकल्प भी है? बहुत खुशी है। नया साल हर समय जैसे कोरोना आया है उस तरह से चलिए गए पुराने साल पे। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। देखिए यहाँ पे सारे लोग जो हैं वो एक सुर में एक बात जरूर कह रहे हैं कि नए साल की जो शुरुआत है उसमें लोगों को स्वस्थ रहे, ये बात सबको एक ढंग से मना रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस साल, नया साल जो है वो स्वस्थ सब लोग रहें, खुश रहें और सब लोग उन्नति करें। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और आइए अब सुनते हैं संस्कृत में नए साल की शुभकामना। हरिणी राव और अनिरुद्ध शर्मा के सुंदर सुरों में इस शुभकामना संदेश को पिरोया गया है। क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं
क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं तच्च सुन्दरं तच्च तच्छिवं तच्च सुन्दरं तच्च तच्छिवं वर्षनूतनं ते शुभं मुदं वर्षनूतनं ते शुभं मुदम् उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदम् उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदम् क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं तच्च सुन्दरं तच्च तच्छिवं तच्च सुन्दरं तच्च तच्छिवं वर्षनूतनं ते शुभं मुदं वर्षनूतनं ते शुभं मुदम् उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदम् उत्तरोत्तरं भवतु सिद्धिदम् क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवं क्षणं प्रतिक्षणं यन्नवं नवम् और बिहार की राजधानी पटना में नए साल का जबरदस्त जश्न दिखा। लोगों में जबरदस्त उत्साह नजर आया। पटना के होटलों और क्लबों में इसे लेकर खास तैयारी की गई थी। कलाकारों ने अपने संगीत और डांस से लोगों का मन मोह लिया। वहीं संगीत की धुन पर लोग जमकर थिरकते हुए भी नजर आए। तो पटना के लोगों ने नाच गाकर नए साल का स्वागत किया। राजधानी के होटलों में डीजे की धुन पर लोग जमकर थिरकते हुए नजर आए। लोगों ने नए साल की शुरुआत डांस और मस्ती के साथ तो नया साल का जश्न मनाया जा रहा है और उसकी एक से बढ़कर एक तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। नया साल पश्चिमी कैलेंडर के हिसाब से है, जबकि पूरी दुनिया में नया साल अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है। भारत में ही नया साल अलग अलग जगहों पर अलग अलग तिथियों के रूप में भी मनाया जाता है। कब है आपका नया साल? पश्चिमी अगर बात की जाए तो पश्चिमी देशों के लिए नया साल जो 1 जनवरी को जूलियन कैलेंडर के हिसाब से नया साल होता है। हिब्रू के तौर पर देखा जाए तो हिब्रू के नए साल के लिए 5 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच इसको नया साल के तौर पर मनाया जाता है। वहीं ग्रीक कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत जो है होती है। हिंदू नववर्ष की बात करें तो चैत महीने के पहले दिन नए साल की शुरुआत होती है। तो भारत के हिस्सों में अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें तो वहां पर अलग अलग तिथियों के तौर पर नए साल को मनाने की परंपराएं रही हैं। पंजाब में 13 अप्रैल को वैशाखी नाम से नया साल मनाया जाता है और कहा जाता है कि फसल की कटाई और उसको इस रूप में भी मनाने की परंपरा रही है। वहीं तेलुगु नया साल मार्च और अप्रैल के बीच आता है। आंध्र प्रदेश में उगादी नाम से नए साल को चैत के पहले दिन मनाया जाता है। तमिल में नया साल जो है वो 13 या फिर 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल 15 जनवरी को मनाया जाता है और इसी दिन से नए साल की शुरुआत मानी जाती है।
कश्मीरी कैलेंडर नवरेह 19 मार्च को होता है और कश्मीर के लोग जो हैं 19 मार्च को नए साल के तौर पर जश्न की तैयारी करते हैं, इसे मनाते हुए नजर आते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा जो कि मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है। कन्नड़ नववर्ष की शुरुआत चैत्र माह के पहले दिन से मानी जाती है और यहाँ के रहने वाले सभी लोग इस रूप में नए साल की जश्न की तैयारियां करते हैं। सिंधी उत्सव चेटी चंड उगाड़ी और गुड़ी पड़वा एक ही दिन पर मिलता है और एक ही दिन उसकी शुरुआत होती है। लोग इस रूप में नए साल को मनाते हैं। मारवाड़ी नया साल दीपावली के दिन होता है। गुजराती नया साल दीपावली के दूसरे दिन होता है। वहीं बंगाली में नया साल पोहेला वैशाखी यानी कि 14 या 15 अप्रैल को होता है। तो नए साल का शानदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है, लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सूचना, एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। और इसलिए सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। बिहार में कोरोना अपडेट क्या है अपने दर्शकों को बताते चले। 31 दिसंबर यानी कि पिछले साल 158 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 31 दिसंबर को सामने आए हैं। पटना में सबसे ज्यादा 105 मरीज मिले हैं। पटना में एक्टिव केस की संख्या जो है वो अब बढ़कर 266 तक जा पहुंची है। बिहार में कोरोना के अब 488 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। तो वहीं कोरोना के मामले जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इन बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग कल की, जिसमें टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण के साथ संसाधनों की समीक्षा की गई। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि बिहार में जल्द ही जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की शुरुआत हो जाएगी। पटना के आईजीआईएमएस में बहुत जल्द जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत होगी। बैठक में ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों को लेकर के भी समीक्षा की गई। कोरोना मरीजों को घर पर ही दवा की सुविधा हासिल होगी, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और डाक विभाग के बीच करार किया गया है। मंगल पांडेय ने यह भी जानकारी दी कि बिहार में कोरोना टीका के 10 करोड़ डोज जो है वो पूरे हो चुके हैं। 10 करोड़ लोगों को ये टीका जो है वो लगाया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक बिंदु का बहुत विश्लेषण के साथ समीक्षा किया और पूरी तैयारी की जायजा ली है। हम लोगों ने जो अलग अलग प्रकार के विभिन्न अस्पताल बनाए हैं, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, उन सारे चीज़ों की, ऑक्सीजन की जो तैयारी की गई है उसके बारे में, और जो मरीज घर पर रहेंगे उनको दवाइयाँ जो हम लोगों ने पिछली बार भी उपलब्ध कराई थी उसकी क्या तैयारी है। तो इन सारे विषयों पे एक एक बिंदु पे मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है और आगे भी पूरे अलर्ट में रहने का निर्देश दिया। जीनोम सीक्वेंसिंग कब से शुरू करा रहे हैं बिहार में? जीनोम सीक्वेंसिंग लैब भी आईजीआईएमएस के अंदर स्थापित हो गया है। उसके रिएजेंट की कमी थी, वो रिएजेंट भी अब आ गया है, बहुत शीघ्र ही वो भी होगा। और आज साल 2022 का पहला दिन, पूरी दुनिया नए साल का स्वागत कर रही है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना का खतरा भी बरकरार है, जिससे बचना बेहद जरूरी है। नए साल का जश्न आप जरूर मनाएं, लेकिन जान बचा के। और इसीलिए सीएम नीतीश ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि नए साल से ठीक पहले बिहार में ओमिक्रॉन ने भी अपनी एंट्री मार ली है। न्यू ईयर की मस्ती है, डांस है, धमाल है। नए साल पर जश्न जरूर मनाएं, लेकिन जान बचा के।
क्योंकि कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। बिहार में 1.5 गुना की रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है। बिहार में ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है, लिहाजा तीसरी आहट साफ साफ सुनाई देने लगी है। और बाकी लोगों को अलर्ट करने के लिए और सब तरह की तैयारी तो देख ही रहे हैं ना। फिर ये तीसरा दौर शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। हम लोगों के यहाँ बिहार में कितना कम गया था, इतना कम, आज से समझिए कि 10 दिन पहले तक भी 50 के नीचे ही था। अब देख रहे हैं कि रोज कहीं न कहीं, और खास करके सबसे ज़्यादा तो अपना यहाँ पर पटना में और गया में, तो 2 जगह, बाकी सब जगह लोग कॉन्शियस एक एक चीज़ को देख रहे हैं कि कुछ न कुछ तो बाहर से आता है ना, और वही उसी के साथ कोई संपर्क में आया, कुछ हो रहा है, तब लोगों को फिर अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। बिहार देश का 23वां राज्य बन गया है जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एंट्री मारी है। संक्रमण की रफ्तार यही रही तो चिंता बढ़ सकती है, लिहाजा टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर नीतीश कुमार का पूरा फोकस है। यहाँ पर डायरेक्ट रिपोर्ट अभी नहीं आती है, इसके लिए दिल्ली भेजा जाता है और वहाँ से जांच होता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है। तो अभी एक आया है, तो वैसे तो शुरुआत हो ही गई है। कोरोना को लेकर बिहार पूरी तरह से तैयार है। बेड और दवा के साथ ऑक्सीजन की तैयारी भी पूरी है। बावजूद इसके संक्रमण को हल्के में न लें और कोरोना गाइडलाइन का पूरी सख्ती से पालन करें। नए साल का जश्न जरूर मनाएं, लेकिन जान बचा के। पटना से न्यूज़ 18 के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।